हमने पिछले पार्ट में न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इस स्ट्रक्चर पर हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हमारा इसी के अंदर सेकंड पार्ट भी है, जिसे हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये एक तरह का केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला ट्रांसपेरेंट सेमी सॉल्यूट और ग्रैन्युलर पार्ट होता है, जो कि एक होमोजीनियस होता है, समांगी होता है। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे क्रोमेटिन फाइबर्स है और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स है। ये सारे इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रक के अलावा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स और जैसे पेरिक्रोमेटिन्स ग्रैन्यूल्स और इंटरक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, इसके अलावा इसके अंदर पेरिक्रोमेटिन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्पाइंडल या गुंडलित फॉर्म में पाई जाती है। पेरिक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है वो 450 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्रोमेटिन की चारों ओर ये प्रेजेंट्स होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स जो कि इसको एक्टिव करने का काम करते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए में पॉलीमरेज और राइबोन्यूक्लियेज, एल्केनाइल फॉस्फेटेज और डाइफॉस्फेटेज एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब का जो फंक्शन होता है वो जो फंक्शन है जिसमें ये एंजाइम्स को एक्टिव करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो स्पाइंडल अपैरेटस यानी कि स्पाइंडल उपकरण का प्लांट सेल के अंदर निर्माण करने का काम भी ये इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये डीएनए की रेप्लिकेशंस, आरएनए की ट्रांसक्रिप्शंस के काम का भी करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये फूड के मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। जो न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट आता है वो थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर पाए जाने वाला पदार्थ, जो जिसे हम क्रोमेटिन या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ये जनरली जो होता है वो डीएनए कहलाता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए कहलाता है और ये कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एक विस्कस यानी श्यान पदार्थ होता है, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए और क्षारीय प्रोटीन जैसे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर अम्लीय प्रोटीन जो होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसमें क्रोमेटिन में आरएनए और एसिडिक प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन की डायग्राम है ये पूरी की पूरी। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे बेसिक नेचर, इसके अंदर 10 to लेकर 20% तक ये बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे आर्जिनिन और लाइसिन इनके अंदर पाए जाते हैं। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बाइंडिंग करते हैं और उसके अंदर मेन हिस्टोन प्रोटीन जैसे H2A, H2B, H3 और H4 इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा H1 हिस्टोन प्रोटीन भी हमें देखने को मिलता है। डीएनए की जो 200 बेसिस होते हैं, क्षारीय जोड़े जो होते हैं वो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से के दो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये जो जितने भी H2B है, H2A है, H3 और H4 है, इसके दो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन
की जो यूनिट्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियोसोम्स जो है वो कोर कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं उन्हें लिंकर डीएनए कहते हैं। इस तरह का जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो पोजीशन होती है डायग्राम की, इसके अंदर इस तरह से ये चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से बाइंडिंग करने के बाद उसमें पाई जाने वाली जो समस्त जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक साथ प्रेजेंट होने से रोकता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन में जो क्रोमैटिन प्रोटीन होती है जो कि स्ट्रक्चर बेसिक डाई से, जैसे फ्यूसिन और आर्सिनिन बेसिक डाई से ये रंजित होती है। इस कारण इसके पर बीट्स रूप में ये पाई जाती है, जिसे हम यहाँ पर क्रोमोनीमेटा कहते हैं, जो कि सेल डिविजन्स की इंटरफेस के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर इस प्रकार हमें यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर हमें ये दिखाई देता है कि जो ये क्रोमोनीमेटा आपस में मिलकर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल डिवीज़न के समय इंटरफेस के अंदर एक फिलामेंटस फॉर्म में बन जाते, कवर हो जाते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म में कवर होकर ये लाइनिन और एक्रोमेटिक के बने होते हैं। और ये अगर इनको हम स्टैंड करते हैं तो स्टैंड होने के बाद ये डार्क स्टैंड के अंदर अगर अभिरंजित होते हैं तो इनको हम हीट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और अगर ये लाइट क्षेत्र एरियाज़ के अंदर अगर ये रंजित होते हैं तो हम उनको यूक्रोमेटिन इन्हें कहते हैं। इस प्रकार जो सेल डिवीज़न के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये हेट्रोक्रोमेटिन जो एरियाज़ होते हैं वो बीड्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अगर अधिक मात्रा में इनके अंदर आरएनए पाए जाते हैं और ये जेनेटिक फॉर्म में ये इनएक्टिव होते हैं और इनके अंदर डीएनए कम और आरएनए अधिक होते हैं, जबकि जो यूक्रोमेटिन एरियाज़ होते हैं उनके अंदर डीएनए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये आनुवंशिक रूप से मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होते हैं और लाइट रूप में अभिरंजित होते हैं। सेकेंड पोजीशन जो हमारी आती है वो आती है न्यूक्लियोलस। इसी के अंदर हमारा जो चौथा पार्ट आता है वो आता है केंद्रिका की स्थिति, जिसके अंदर हमें क्रोमेटिन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैट्रिक्स रीजन्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। केंद्रिका जो है वो एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स होती है जो कि केंद्रक द्रव के अंदर धसी अवस्था के अंदर पाई जाती है और इसको पोरफायरिन से इसको स्टैंड किया जा सकता है और देखा जा सकता है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एनवेलप इसके ऊपर नहीं पाया जाता। केंद्रिका की जो संख्याएं होती हैं वो डिपेंड करती है क्रोमोसोम्स के ऊपर। केंद्रक में केंद्रिकाओं की संख्या क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। हैप्लॉइड्स होने पर ये कम मात्रा में पाई जा सकती है और डिप्लॉइड्स और होने पर ये 2 या 2 से अधिक भी पाई जा सकती है। न्यूक्लियोलस के डिपेंड पर पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसके अंदर इस प्रकार इस डायग्राम को देखने पर हमें जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस में जो हैप्लॉइड्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और जो डिप्लॉय एनिमल सेल्स के अंदर वो है न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है। जो मनुष्य के अंदर ये डिप्लॉइड्स न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स केंद्रिका में 18S 20S आरएनएज इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं।
इसके अंदर 5S RNA जो कि केंद्रिका के बाहर की ओर क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। इस प्रकार ये अगर इसके हमें केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में आरएनए इसके अंदर लगभग 3 से लेकर 20% तक केंद्रिका के अंदर आरएनए पाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोप्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। केंद्रिका में जो आरएनए पाया जाता है वो क्षारीय नेचर या बेसिक नेचर का होता है। उसमें आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स जैसे एसिड फास्फेटेज है, न्यूक्लियोसाइड्स फास्फेटेज है, एनएडी है, एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर को एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए बायोजेनेसिस का कार्य करते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए मिथाइल एंजाइम्स भी इसके अंदर पाया जाता है। मैथिल ग्रुप वाला आरएनए इसके अंदर क्षारीय नेचर को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर डीएनए एब्सेंस होते हैं केंद्रिका में। इसके चारों ओर डीएनए रिंग पाई जाती है और जो कि इसको क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटिड का पार्ट होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें जो न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर केंद्रिका का जो पेरिफेरल रीजन्स होता है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। इसमें 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम वाली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये जो ग्रेनुलर्स होती हैं वो राइबोसोम के प्रिकर्सर्स होते हैं। इसके अंदर फाइब्रस जोन्स पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलिमा कहा जाता है, जो कि 50 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम का फाइबर से बना होता है और ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके अंदर एमोफर स्ट्रक्चर जो होती हैं वो प्रोटीन्स द्वारा बनी होती हैं जो कि ग्रेनुलर पार्ट होता है। केंद्रक संबद्ध जो न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, ये लगभग 100 एंगस्ट्रॉम मोटे और केंद्रक के चारों ओर पाए जाते हैं और केंद्रक के अंदर प्रवेश करने वाले जो इंटर न्यूक्लियर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट्स होता है। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है उसमें इस न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है ये राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करने का काम करती है। इसी में 45S आरएनए की आरएनए की जो सब यूनिट्स होती है जैसे 18S आरएनए, 28S आरएनए में ये ब्रेक करता है और जिसका मिथाइलेशंस जो है वो न्यूक्लियोलस में ही होता है। राइबोसोम का जो बायोसिंथेसिस भी इसी न्यूक्लियोलस में होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी केंद्रिका के अंदर ही होता है। केंद्रिक जो है वो केंद्र की एक्टिविटी के लिए एनर्जी या एटीपी हमें ऊर्जा, एटीपी के फॉर्म में हमें ये ऊर्जा प्रदान करती है। ये सेल डिवीज़न के समय इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसी कारण न्यूक्लियोलस जो है वो समाप्त हो जाती है और ये सेल डिवीज़न इसके लिए इसमें रुक जाता है। पांचवा पार्ट इसका जो है वो है हमने न्यूक्लियस का पांचवा पार्ट जो हमने बताया था वह था अंतःकाय या एंडोस्मोसिस। ये केंद्रक द्रव में अंदर पाई जाने वाली केंद्रक से छोटी क्रोमेटिड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ये केंद्रक की में न्यूक्लियो एसिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इसके अंदर एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो एंडोसोम्स हैं उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन हो गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। केंद्रक का मुख्य घटक डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है जिसके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लोग 50 से 30% तक होता है। इसके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। केंद्रक के अंदर दोनों एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़कर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स बना देते हैं जो उसका केंद्रक में लगभग 90% प्रोटीन अमीनो एसिड्स एमिनो प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन जो है वो केंद्रक में अम्लीय और क्षारीय एसिड्स और बेसिस दोनों रूप में प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोप्रोटीन्स इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटाएमीन्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोहिस्टोन्स और न्यूक्लियोप्रोटॉन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें नॉन हिस्टोन्स जो होते हैं केंद्रक के अंदर एमिनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन के रूप में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जो अगर देखें तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसमें डाईफास्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड्स केंद्रक में पाए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम्स हैं। यह एंजाइम्स जो है वो कोएंजाइम्स डीफास्फोपाइरिडिन्स न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के अंदर भाग लेता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत अनिवार्य है एंजाइम्स है। इसके अलावा इसके अंदर जो और एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड फास्फेटेज न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसफेरेज एनएडी सिंथेटेज डीएमिनेज गुआनेज एल्डोलेज एनोलेज डी हाइड्रोजिनेज और पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स और एसिटाइल को एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर जैसे सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट्स, आयंस, जिंक्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन है, जो फंक्शन देखें तो ये जो सेल की जो है सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है उस पार्ट सेकंड के अंदर हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है।